जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी 365 में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम 9th की राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तक है, जिसमें पहला लेसन हमारा स्टार्ट है, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित है। और ये क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी की गई है। और राजस्थान के अंदर जो भी आरपीएससी के द्वारा या अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करवाया जाता है, उसके अंदर जो भी राजस्थान जीके पूछा जाता है, वो इन्हीं पुस्तकों के द्वारा पूछा जाता है। तो आज इस लेसन नंबर का हमारा तीसरा वीडियो है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, 3 नंबर वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1857 के समय राजस्थान में कितनी सैनिक बटालियन थी या कितनी सैनिक छावनियाँ थी। 2, 4, 6, 9। तो देखिए, 1857 के समय राजस्थान में 6 सैनिक बटालियन थी, 6 सैनिक यानी छावनियाँ थी। वो 6 सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी और उनमें क्या था, ये भी व्याख्या में देख लें यहाँ पे। उनमें नंबर 1 थी नसीराबाद। नसीराबाद में ही सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट हुआ था। दूसरी नीमच थी, तीसरी देवली थी, चौथी ब्यावर थी, पांचवी एरिनपुरा थी और नंबर 6 थी उदयपुर की खेरवाड़ा। इन सभी सैनिक बटालियन में लगभग 5000 सैनिक थे, लेकिन इनमें एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल और केवल यानी 30 अंग्रेज अधिकारी थे। यानी इनमें सैनिकों की संख्या 5000 थी, एक भी अंग्रेज सैनिक नहीं था। केवल और केवल अंग्रेज अधिकारी थे, जिनकी संख्या 30 थी। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की कि 1857 के समय राजस्थान की सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिक बटालियन कौन सी थी। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर। तो इसका राइट उत्तर होगा नसीराबाद। नसीराबाद है वो सबसे शक्तिशाली थी और इनका शक्तिशाली होने का कारण था कि उस समय नसीराबाद के अंदर 2 बटालियन थी। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और एक थी यानी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ये दोनों ही उस समय नसीराबाद के अंदर तैनात थी, इसलिए ये सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिक छावनी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर है 26 से 1857 के समय राजस्थान की किस सैनिक बटालियन ने यानी किस सैनिक बटालियन में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। यानी 1857 के समय राजस्थान की किस सैनिक छावनी में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो अभी ऊपर मैंने बताया नसीराबाद यहाँ भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी तैयार थी। नसीराबाद में एक तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, एक 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और एक यहाँ पर भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी भी मौजूद थी। इसीलिए नसीराबाद को
सर्वाधिक शक्तिशाली सैनिक छावनी माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 है, बम्बई लोसेंस के सैनिक किस सैनिक छावनी में तैनात थे? तो देखिए, ये कौन सी सैनिक छावनी में तैनात थे? तो ये भी नसीराबाद में थे। नसीराबाद में 4 सैनिक सैनिक बटालियन तैयार थी। एक तो 15वीं थी, एक 30वीं थी, एक भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी थी और एक मुंबई लोसर्स सैनिक भी वहाँ पर तैनात थे। इस प्रकार नसीराबाद सैनिक जो बटालियन जो सैनिक छावनी थी वहाँ पर 4 बटालियनें तैनात थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अजमेर शास्त्रागार की रक्षा हेतु वहाँ कौन सी टुकड़ी तैनात थी? अजमेर शास्त्रागार की रक्षा के लिए कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? 25वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो अजमेर शास्त्रागार की रक्षा के लिए वहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री तैनात थी। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी को संदेह के कारण अजमेर शास्त्रागार से हटाकर कहाँ भेजा गया? यानी जब 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री टुकड़ी पर संदेह हो गया, शक हो गया, तो अजमेर शास्त्रागार से ये हटा दिया गया और हटाकर इसे कहाँ भेजा गया? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर। तो कहाँ पर भेजा गया था? तो इसका राइट उत्तर होगा नसीराबाद भेजा गया था इसे। और नसीराबाद में इसी इसी सैनिक बटालियन ने 1857 का स्वतंत्रता संग्राम स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 है, 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने कहाँ के तोपखानों पर अधिकार कर लिया? 28 मई 1857 को जो जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, इनके सैनिकों ने कहाँ के तोपखानों पर अधिकार किया? नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर। तो इसका राइट उत्तर है नसीराबाद। इसका राइट उत्तर क्या है? नसीराबाद है। क्वेश्चन नंबर 31 है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का सूत्रपात यानी श्री गणेश से कहाँ से हुआ? तो देखिए, राजस्थान में सबसे पहले 1857 का स्वतंत्रता संग्राम 28 मई 1857 को आरंभ होता है और कहाँ पर होता है? नसीराबाद में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नसीराबाद। और ये आंदोलन हुआ कब है? 28 मई 1857 को। 28 मई 1857 को नसीराबाद में 1857 का पहला विद्रोह स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कौन सी सैनिक बटालियन के विद्रोह में कौन सी सैनिक बटालियन के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी स्पुट्सवुड और न्यूबरी की हत्या हुई? यानी ऐसी कौन सी सैनिक बटालियन थी
जिसने जमकर विद्रोह किया और उस विद्रोह के अंदर 2 अंग्रेज अधिकारियों की मृत्यु हुई, जिसमें एक नंबर था स्कॉटिश वुड और दूसरा था न्यूबरी। ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर। तो इसका राइट उत्तर होगा नसीराबाद के सैनिक विद्रोह में वुड और न्यूबरी मारे गए। क्वेश्चन नंबर 34 है, नसीराबाद में विद्रोह के पश्चात विद्रोही कहाँ पर चले गए? यानी जैसे ही नसीराबाद के अंदर विद्रोह होता है, विद्रोह के अंदर वुड और न्यूबरी मारे जाते हैं और ये सैनिकों ने पूरी सैनिक सैनिक छावनी को लूट लिया था और लूटने के बाद वो दिल्ली की ओर रवाना हो जाते हैं और 18 जून 1857 को ये दिल्ली के अंदर पहुंच जाते हैं। तो नसीराबाद में विद्रोह के पश्चात विद्रोही कहाँ गए? दिल्ली के अंदर गए और दिल्ली में ये 18 जून 1857 को पहुंच जाते हैं। नसीराबाद विद्रोह के पश्चात विद्रोही दिल्ली कब पहुंचे? 18 जून 1857 को पहुंचे। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, यानी नसीराबाद में विद्रोह करने वाली कौन सी बटालियन थी? तो अभी मैंने व्याख्या में बताया कि 28 मई 1857 को 1857 का पहला संग्राम नसीराबाद के अंदर होता है और अजमेर शास्त्रागार से जो बटालियन हटा करके नसीराबाद भेजी थी, उसी ने यहाँ पर विद्रोह किया, जो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो इसमें बे राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, 1857 के समय नसीराबाद में विद्रोह भड़कने के क्या कारण थे? यानी 1857 के अंदर नसीराबाद में विद्रोह भड़कने का क्या कारण रहा? तो पहला है अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद के अंदर भेजना। दूसरा है मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद में आना। तीसरा है उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति। और चौथा है सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार। तो 1857 के समय नसीराबाद में विद्रोह भड़कने का जो मुख्य कारण रहा वो क्या रहा कि अजमेर में स्थित 15वीं बटालियन थी, उसके ऊपर इन्होंने संदेह किया और संदेह के कारण इसे नसीराबाद में भेजा। तो ए ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, 1857 का विद्रोह 1857 के विद्रोह का नीमच में श्री गणेश हुआ कब? यानी नसीराबाद के अंदर तो 28 मई 1857 को होता है। 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर विद्रोह होता है। यहाँ नीमच में विद्रोह पूछा है 3 जून 1857, 21 अगस्त 1857, 15 अक्टूबर 1857। तो नीमच में जो विद्रोह हुआ वो 3 जून 1857 को हुआ था। 3 जून 1857 को नीमच में विद्रोह हुआ। 28 मई 1857 को नसीराबाद में विद्रोह हुआ। 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा के अंदर विद्रोह हुआ। तो ये आपको याद रखनी है डेटें। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन है, नीमच सैनिक। नीमच में नीमच सैनिक
जो नीमच छावनी थी उसे लूटने के पश्चात विद्रोही कहाँ पहुंचे। जैसे नसीराबाद को लूटने के बाद 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचे थे, तो जो नीमच विद्रोही हैं वो 1857 के विद्रोह नीमच में होने के पश्चात कहाँ पर पहुंचे थे। अजमेर, शाहपुरा, नसीराबाद, आगरा। तो देखिए, यानी ये कहाँ पहुंचे थे, ये पहुंचे शाहपुरा में। कहाँ पहुंचे, शाहपुरा पहुंचे। ऑप्शन बे राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि सावर्स ने नीमच पर पुनः अधिकार अब किया। सावर्स ने नीमच पर पुनः अधिकार किस समय किया। ऑप्शन है 28 मई 1857, ये तो नसीराबाद में विद्रोह हुआ वो डेट है। 3 जून 1857, ये नीमच में विद्रोह हुआ वो डेट है। 21 अगस्त 1857, ये एरनपुरा में विद्रोह हुआ ये डेट है। अब आपके पास डेट बची क्या है वो देख लेना। 8 जून 1857, 8 जून 1857 को सावर्स ने नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया। तो ये थे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। यदि आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप अपनी मित्र मंडली में वीडियो को शेयर करें। जो विद्यार्थी जो मित्र इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।